नमस्कार साथियों, एक बार सभी का स्टडी विद अभिषेक में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। हमने इससे पूर्व के 2 एपिसोड, पहले भाग में हमने आपको प्रतिसत्ता निकालना बताया था, प्रतिसत्ता के बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा की थी, और इसके दूसरे भाग में हमने आपको विशिष्ट प्रकार के सवाल हल कराए थे। हर सवाल अपने आप में अलग था, और हमने ये सवाल इसलिए कराए थे ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, सवालों को हल करने का तरीका आ जाए। हर सवाल को हमने आपको परंपरागत तरीके और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों से कराया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ अन्य प्रकार के सवालों पर चर्चा होगी। हर सवाल अपने आप में अलग होगा और उनको हल कराने का परंपरागत तरीका और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों तरीकों से हम आपको बताएंगे, ताकि आपका प्रतिसत्ता से जो भी कन्फ्यूजन है वो खत्म हो जाए और आप प्रतिसत्ता के सवाल परीक्षा में 100% हल कर पाएँ। तो हम शुरुआत करते हैं। चलिए फ्रेंड, पहला सवाल देखते हैं। कार्मिकों की संख्या में अचानक 25% की कमी होने के कारण उत्पादन में कमी हो जाती है, तो बताओ कार्य समय को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि उत्पादन पर कोई फर्क ना पड़े। तो उत्पादन इक्वल टू कार्मिकों की संख्या, कार्मिकों की संख्या गुणा कार्य समय, कार्य समय। देखिए, उत्पादन का सीधे फर्क पड़ता है कार्मिकों की संख्या और कार्य समय पर। यदि कार्मिकों की संख्या या कार्य समय को घटा या बढ़ा दिया जाए तो सीधे सीधे उत्पादन पर फर्क पड़ेगा आपके, ठीक है। तो उत्पादन बराबर कार्मिकों की संख्या या कार्य समय, या SMP इक्वल टू कह सकते हैं वर्कर इनटू वर्किंग आवर्स H, ठीक है। ये होगी पहली कंडीशन। अब कह रहा है कि अचानक 25% की कमी हो जाती है। किसमें कम हो जाती है? वर्कर्स में। तो वर्कर्स जो थे उसमें 25% की कमी होगी, 100 माइनस का 25 अपॉन। अब कह रहा है तो बताओ कार्य समय को, वर्किंग आवर्स को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। हमने मान लेते हैं वर्किंग आवर्स को X% बढ़ा दिया जाए। वर्किंग आवर्स को कितना बढ़ा दिया है? X% बढ़ा दिया है, 100 प्लस X अपॉन 100। उत्पादन पर कोई फर्क ना पड़े, उत्पादन जो पहले था वह यथावत रहेगा, ठीक है। और P इक्वल टू क्या है? W इंटू H। P इक्वल टू W इंटू H। यहां पर ये जो 100 है, ये P के इक्वल में क्या रखा हमने? W इंटू H रख दिया। अब ये जो 100 है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 100 इधर चला गया और ये भी 100 इधर मल्टीप्लाई में आ गया। यहां पर क्या आ गया आपका? 75 W आ गया आपका, और फिर मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया? ये हो गया आपका H 100 प्लस X, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा? W से W कैंसिल हो गया, ठीक है। H से H कैंसिल हो गया, ठीक है। हमारा क्या बचा? ये अब हमारा क्या हो गया? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इधर के सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्या हो जाएगा? 75 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस का 75 X। देखिए ये आपका इधर माइनस में आ जाएगा, 100 इंटू 100 माइनस का 75 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल 75 X। देखिए इसमें से 100 को कॉमन कर लीजिए, और 100 में से 75 माइनस गया तो कितना बचा? 25 इक्वल टू 75 X। तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये अपॉन में चला जाएगा 75, 100 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 75, 25 या 75, 100 अपॉन 3%, या कह सकते हैं 33 सही 1/3%। तो क्या आया उत्तर? उत्तर आया आपका कि कार्य समय को 33 सही 1/3% बढ़ा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं P इक्वल टू वर्कर से 100 यूनिट और हमारा कार्य समय भी कितना था? 100 यूनिट, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई हमारा उत्पादन। अब कह रहा है कि वर्कर्स में 25% की कमी हो गई, यानी कि 25 कम हो गए, 75 हो गया, और उत्पादन को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए? हमने मान ले कार्य समय को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए? तो 100 प्लस X, हमने X बढ़ा दिया। ये P उत्पादन हमारा यथावत रहा। उत्पादन की जगह क्या रखेंगे? हमारा 100 इंटू 100, ये होना चाहिए था। उत्पादन बराबर है, ये और ये उत्पादन आपस में बराबर है।
100 प्लस एक्स। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई 100 और प्लस का 75 एक्स, ये 100 इंटू 100, सेम जैसे अभी सॉल्व किया था वैसे ही हो गया। 100 कॉमन कर लिया, इधर ले आए तो 100 माइनस का 75 आ गया और इक्वल टू 75 एक्स आ गया। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 25 आ गया, यहाँ पर 75 एक्स आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया 100 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 75, 25 नहीं है 75, ये आ गया 100 अपॉन 3, तो क्या आ गया 33 सही, 33 सही 1/3%। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको। इसी को डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, कार्य समय में प्रतिशत वृद्धि। देखिए हम यहां देखते हैं, हमारा ये क्या था, हमारा ये था 100 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल टू 75 एक्स, ये तो था। अब हमने एक्स ये क्या आ गया हमारा आ गया था 100 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 75। इस 75 को ऐसे लिख सकते हैं, 25 को ऊपर लिख दीजिए, अपॉन में 100 माइनस का 25 इंटू 100, ये हो गया इसका डायरेक्ट मेथड। यानी कि जितना हमारे वर्कर्स में कमी हुई है वो लिखेंगे ऊपर, 100 माइनस कमी वर्कर्स में 25% हुई थी इंटू 100, यहां पर हमने फॉर्मूले में लगा दिया, हमारा यही आ गया 33 से 1/3%। डायरेक्ट मेथड से ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो क्या जाएगा डायरेक्ट मेथड, कार्य समय में प्रतिशत वृद्धि बराबर जो प्रतिशत कमी हुई है वह वर्कर्स में, वो ऊपर लिखेंगे, 100 माइनस का प्रतिशत कमी इंटू 100, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से लगाएंगे तो भी आपका सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से करिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही देखिए हमने डायरेक्ट मेथड को निकाला है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। ये कब होता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 50% अधिक हों तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत होगी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। हमें दे रखा है कि दो संख्याएं क्रमशः किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हों। तीसरी संख्या नहीं पता तो तीसरी संख्या मान लेते हैं। तीसरी संख्या बराबर हम 100 मान लेते हैं। अब देखिए पहली कितनी है, उससे 20% अधिक, कितनी है 20%, तो 20% अधिक होने का मतलब हो गया 100 प्लस 20 अपॉन 100, तो कितना आ गया, क्या करेंगे तो 120 आ गई। इसी प्रकार से दूसरी संख्या 50% अधिक है तो दूसरी कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। ठीक है, हमसे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमें कंपेयर करना है पहली संख्या और दूसरी संख्या को। हमें यह बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या रखेंगे नीचे, दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या ऊपर, पहली संख्या और गुणा 100% निकालने के लिए। अब देखिए पहली संख्या हमारी 120, दूसरी संख्या हमारी 150 और ये कितना हो गया 100। 15 अट्ठे 120 और 15 धाम 150, जीरो से जीरो कर सका, कितना हो गई 80%। इसका उत्तर क्या आया कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 80% है। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे। हमने अभी आपको बताया था पहली संख्या और दूसरी संख्या। देखिए हमने इसको इसी मेथड से लिखेंगे। पहली संख्या क्या है हमारी, पहले थी 100 मान लीजिए, तीसरी संख्या उसकी 20% अधिक है, यानी 100 प्लस 20 अपॉन 100 पहली संख्या हो गई। इसी प्रकार से दूसरी संख्या तीसरी संख्या की कितनी है 50% अधिक, तो 100 प्लस 50 अपॉन 100, ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई। देखिए 100 तो 100 कैंसिल हो गया, ये 100 ये भी 100 कैंसिल हो गया। 100 प्लस 20
और 100 प्लस 50 इंटू 100, ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट मेथड में कर चुके हैं, लेकिन हम इसे कैसे याद करेंगे। हम मान लेते हैं पहली संख्या कितनी है 20% अधिक, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो 100 प्लस x 100 प्लस y इंटू 100, ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। देखिए हमने करा यही ट्रेडिशनल मेथड से, लेकिन डायरेक्ट मेथड यहां पर आ गया। अब इसी सवाल को सीधे आप क्या करेंगे, यहां पर x की जगह 20 पुट करेंगे और y की जगह 50 पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। जब क्या कहा जाए, जब आपसे ये कहा जाए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है, ठीक है, तब आप इसको ऐसे अप्लाई करेंगे। यही आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी संख्या पहले के कितने प्रतिशत है, तो उलट देंगे, दूसरी संख्या पहले लिखेंगे ऊपर और पहली संख्या नीचे, और सेम इसी तरीके से सवाल को हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 40% कम हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत होगी। देखिए इससे पहले वाला सवाल किया था उसमें अधिक थी, इसमें क्या है कम है, और हमने उसमें क्या किया था, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत होगी, इसमें दे रखा दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत होगी। ठीक है, सवाल सेम है, लगभग थोड़ा सा अंतर है। हम मान लेते हैं तीसरी संख्या को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 100। अब हमें दे रखा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% कम, तो पहली 30% कम है, पहली अगर 100 है 30% कम का मतलब हो गई कितनी हो गई 100 माइनस वही 100 माइनस का 30 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया 70। इसी प्रकार से क्या हो गई आपकी दूसरी कितनी हो गई, दूसरी हो गई आपकी 40% कम, तो 100 माइनस का 40 अपॉन 100, ये भी कितनी आ गई आपकी 60 आ गई। हमें क्या निकालना है, पहली संख्या का प्रतिशत, सॉरी दूसरी संख्या का प्रतिशत, दूसरी संख्या का प्रतिशत, संख्या का पहली के उसमें रिस्पेक्ट, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का प्रतिशत किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी संख्या का प्रतिशत पहली के रिस्पेक्ट में, सॉरी। तो दूसरी संख्या क्या है आपकी 60, पहली संख्या कितनी हो गई आपकी 70, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया आपका 600 बटा 7, 7 अट्ठे 56, बचे कितने यहाँ पर 4 बचे, 7 पंजे 35, बचे 5, हाँ 5, 85 सही 5/7%। अब देखिए इसी सवाल को डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे। हमने अभी आपको बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, यहाँ पर है दूसरी संख्या पहली संख्या के कितनी प्रतिशत होगी, पहली संख्या नीचे लिखेंगे, तो पहली संख्या क्या है 40% कम, तो 100 माइनस का पहली संख्या, देखिए इसे x मान लो, इसे y मान लो, तो पहली संख्या होगी 100 माइनस x और दूसरी संख्या होगी 100 माइनस का y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा 100। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, इसमें अप्लाई कर देते हैं हम सीधे। 100 माइनस का y कितना है 40 और 100 माइनस का 30 इंटू 100, यही आपका आंसर आ जाएगा 85 सही 5/7%, ये आपका उत्तर हो गया। बस समझना आपको ये है, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर था दूसरी संख्या पहली संख्या से या पहली संख्या के कितने प्रतिशत होगी, तो दूसरी संख्या को ऊपर रखेंगे और पहली संख्या को नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में जिसका परसेंटेज देखते हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वो नीचे लिखते हैं और जिसका देखते हैं उसे ऊपर लिखते हैं, यानी कि जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे लिखते हैं और जिसको करना होता है उसे 12 लिखते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी अपने धन का 12.5% खो देने के बाद या खो देने के पश्चात शेष का 70% खर्च करके भी 210 रुपये बचाता है, तो बताओ उसके पास कुल कितना धन था। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में कह रहा है कि 12.5% जो धन था उसके बाद वो खो देता है, उसके पश्चात जो धन बचता है उसका 70% भाग खर्च कर देता है।
उसके बाद जो बचता है वो कितना बचता है, 210 रुपये। तो बताओ उसके पास कुल कितना धन था। अब इसको हम दोनों तरीके से समझाएंगे आपको, ट्रेडिशनल और शॉर्ट। देखिए मान लेते हैं उसके पास x धन था। कितना धन था, x धन था। अब x धन का 12.5% खो देता है। माना धन तो हमने मान लिया, माना धन बराबर x रुपए। अब x का 12.5% निकालो, या हम ये भी कह सकते हैं 12.5% खो देता है तो कितना बचता है। तो देखिए x का कितना खो देता है, 12.5%, 25/2% अपॉन 100। ये बचता है शेष धन। इसको लिखेंगे हम शेष धन। कितना, शेष धन। शेष धन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने का 12.5% कम। पहले 100% था, फिर उसका 12.5% कम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 100 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 200, 200 में से 25 का 175, 175/2। ठीक है, 175/2 ये आ गया आपका। ठीक है, 25 से काट दो, 25 छक्का 150, 25 7 175, 25 चौका 100, यानी कितना आ गया आपका 7x/4, सॉरी 7x/8। अब देखिए पहले धन था x, अब उसके पास 12.5% गिर जाने के बाद कितना धन बचता है, शेष धन। शेष धन बचता है उसके पास में 7x/8। अब देखिए अब बात आती है इसकी शेष धन की। अब ये कह रहा है इस जो बचे धन का 70% खर्च कर देता है। क्या खर्च कर देता है, 70% खर्च कर देता है। तो जब 70% इस धन का खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, शेष 30%। किसके बराबर है, 210 के बराबर। तो इसका 30%, 7x/8 का 30%, 30/100, 30%, या ये भी कह सकते हैं 30%, ऐसे लिख दिया मैंने। 30% बराबर कितना, 210 रुपए। अब परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, 7x/8 गुणा 30/100 बराबर 210। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको, उधर ले जाएंगे। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210 गुणा 8 गुणा 100 बटे ये नीचे आ जाएंगे 7 और ये नीचे 0 से 0 का कैंसिल हो गया, 7 3 21, ये पूरा कैंसिल हो गया। कितना आ गया, 800 रुपये। कितना आ गया, 800 रुपये। बहुत ही बढ़िया सवाल था। यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी, हमने पहले माना था धन x, हमने फिर हमें ये कहा गया था कि इसका 12.5% खो देता है वो, तो 12.5% कम हो जाता है। पहले 100% था, फिर 12.5% यानी 25/2% कम हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया धन उसके पास, शेष धन इतना आ गया। अब इस शेष धन का 70% खर्च कर देता है, बचता कितना, 30%। 30% बराबर कितने के हैं, 210 रुपए के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 800 रुपये आ गया। ठीक है, अब इसको हम अगला सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, और जितने सवाल कराए हैं मैंने पहले एपिसोड में और अभी जो चल रहे हैं वो सब सवाल अलग हैं, और अलग अलग सवालों को कराने का तात्पर्य ये हुआ कि हर सवाल को करने का कॉन्सेप्ट अलग है और आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस सवाल को देखते हैं। किसी धन में से 10% की कमी के बाद शेष धन में से पुनः 20% की कमी करने पर शेष 3600 रुपये बचते हैं, तो धन ज्ञात करो। देखिए फिर से समझिए, किसी धन में से 10% की कमी के बाद कोई धन दे रखा था, उसमें से 10% कम कर दिया, शेष धन में से पुनः 20% कम कर दिया, जो 10% कम करने के बाद जो शेष धन बचा था उसमें से फिर पुनः 20% कम कर दिया, तो हमारे पास कितना शेष बचता है, 3600 रुपये शेष बचता है। तो धन ज्ञात करो। माना धन, बहुत बढ़िया तरीका, इसको सवाल पढ़ते जाओ करते जाओ। माना धन बराबर x। अब हम पढ़ते हैं, अब इसको करते हैं। धन x था, देखिए x धन था, इसका हमने क्या कर दिया, 10% कम कर दिया, तो ये ओरिजिनल का पहले x था, ओरिजिनल का कितना बचा, 90%। तो 100 माइनस का 90, सॉरी 100 माइनस का 10, 10% की कमी की गई। यहां लिखेंगे नहीं क्योंकि हम यहाँ ये हो गया। ठीक है, अब आ गया पहले स्टेप पे, किसी धन में से 10% की कमी के बाद शेष धन कितना बचा, ये आ गया 10% की कमी के बचा। 10% की कमी के पश्चात धन कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। ठीक है, 10% की कमी के पश्चात धन हमारा कितना हो गया, ये हो गया। अब कह रहा है इस धन में से पुनः 20% की कमी कर दी गई। अब धन तो हमारा ये हो गया, अब इसमें से पुनः 20% की 20%
की कमी के पश्चात धन, देखिए पुनः लिखेंगे यहां पर, पुनः 20% की कमी के पश्चात धन। तो हमारा धन क्या है बचा, 10% की कमी के बाद हमारा कितना धन बचा, x। ये ऐसे ही लिखूंगा मैं भी, 100 माइनस का 10, ऐसे घटाऊंगा नहीं, अभी आपको समझाने के लिए। अब यहां पर कितने % की कमी कर दी, फिर से हमने क्या कर दी, 100 माइनस का 20, 20% की कमी कर दी, और कमी को माइनस करते हैं हमेशा, ये आ गया। तो कितना धन बचा, अब ये पश्चात कितना बचा, 3600, कितना आ गया, 3600। अब देखिए मैं उसको पलट के लिखूंगा मैं, यहां पर बराबर 3600, ये हो गया x 100 माइनस का 10 इंटू 100 माइनस का 20 अपॉन 100। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई, x के इक्वल में लिखो, मल्टीप्लाई करके 3600 3600 गुणा 100 गुणा 100, ये तो चले गए। अपॉन में क्या हो गया, 100 माइनस का 10 और 100 माइनस का 20। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। यहां पर मैंने बताया क्यों लिखा, अभी मैं बताता हूं आपको। इसको सॉल्व कर लो, 3600 हो गया आपका, यहां कितना 100, यहां पर भी आपका 100, यहां पर कितना आपका 90, यहां पर कितना आपका 80। ये कैंसिल कर दो, ये दोनों जीरो खत्म हो गए, 9 चौक 36, 400 बचे, 8 पंजे 40, 50 बचे, 50 बचे। 50 की जब 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5000, कितना आ गया, 5000 रुपये। उसके पास कुल कितना धन था, 5000 रुपये। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे, अब हमें ये समझना है। अब समझना कैसे है, देखिए अब मैं यहां से फिर से पुनः लेके चल रहा हूं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 3600 गुणा, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां पर थोड़ा सा घचपच हो रहा है। तो देखिए हाँ, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर ये कितना हो जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा 3600। अब देखिए यहां पर मान लेता हूं मैं x% की कमी, फिर शेष धन में कितनी कमी कर दी, 22% की कमी। तो मैं यहां पर जो है इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूं मैं, यहां पर 100 माइनस, यहां पर x हो जाएगा और यहां पर y हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 100 तो मल्टीप्लाई में हो गया 100, यहां पर भी 100 हो गया, अपॉन में क्या हो गया 100 माइनस का x इंटू 100 माइनस का y। ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया। ठीक है, इसमें आप अप्लाई कर देंगे, x और y की वैल्यू लगा देंगे, x ये कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा और y की जगह 20 हो जाएगा, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 5000 रुपये आ जाएगा आपका। ये देखिए मैंने आपको बराबर बताता हूं कि ट्रेडिशनल या बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो डायरेक्ट मेथड में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग ये बताते हैं, कहते हैं चुटकियों में सवाल हो गया, लेकिन पहले ये भी बताओ कि ये आया कैसे। जब ये समझ में आ जाएगा ये आया कैसे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही तो डायरेक्ट मेथड निकलता है। अब हम सीधे हमने ये सब कर लिया, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से सवाल आएगा तो आप क्या लिखेंगे, धन बराबर 3600 जो शेष है 3600 गुणा 100 गुणा 100 बटे 100 माइनस पहले 10% की कमी हुई, पुनः शेष धन में कितने % कमी कर दी, 22% की कमी कर दी। यहां पर आप वैल्यू लगा देंगे, इस तरीके से सॉल्व कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 10,000 है, यदि प्रथम वर्ष में 10% की दर से बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष में 20% की दर से घटकर तीसरे वर्ष में 30% बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसे कैसे करना है एक बार में समझ में आ जाएगा। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 10,000 लिख लो यहां पर, गुणा, अब प्रथम वर्ष में 10% की दर से बढ़ जाती है। पहले 100% थी, फिर वो अपने के कितनी हो गई, 10% बढ़ गई, आएगी 110%। तो 100 प्लस वृद्धि कितनी हुई, 10% पहले वर्ष में। ये पहले वर्ष के बाद नगर की जनसंख्या हो गई, पहले वर्ष के बाद में।
अब देखिए पहले वर्ष में ये हो गई, अब क्या करेंगे, अब आते हैं दूसरे वर्ष में। प्रथम वर्ष में यहाँ तक हो गई, ये होगी फर्स्ट ईयर। अब देखिए सेकंड ईयर में, दूसरे वर्ष में क्या होता है, जो जनसंख्या थी इतनी हमारी, उसमें से 20% की दर घट गई या 20% की दर से घट गई, तो जो कुल जनसंख्या आई एक वर्ष के बाद उसमें कमी हो गई 20% की। 100 माइनस का 20 अपॉन 100, ये हो गया। ठीक है, यहां से यहां तक ये क्या हो गया आपका, दूसरे वर्ष की कुल जनसंख्या। प्रथम वर्ष की ये हो गई, अब दूसरे वर्ष की ये हो गई यहां तक। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे वर्ष में। तीसरे वर्ष में 30% बढ़ जाती है, फिर ग्रोथ हो गई इसमें 100 प्लस 30, 130% हो गई अपने की। ठीक है, अब आ गया आपको समझ में। अब मैं ये हटाऊंगा, केवल समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा, कंफ्यूज ना हो। देखिए आप समझिए बात को। वर्तमान जनसंख्या 10,000, प्रथम वर्ष में कितने हो गई अपने की 110%, ये आ गया पहले वर्ष की जनसंख्या। अब इसकी क्या हो गई, इस पूरी जनसंख्या एक वर्ष के बाद की जो जनसंख्या है उसकी 20% कमी हो गई, या अपने की कितनी प्रतिशत रहेगी 80%, तो 100 माइनस का 20 अपॉन 100, ये 2 वर्ष की हो गई। तीसरे वर्ष में क्या हुआ, इसमें 30% की ग्रोथ हो गई। इस कुल जनसंख्या में 2 वर्ष बाद की कुल जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो गई, तो ये हो गया 100 प्लस 30 अपॉन 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी 3 वर्ष बाद जनसंख्या पता लग जाएगी। गुणा 110 अपॉन 100, 80/100 इंटू 130/100। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट गए हमारे 1 2 1 2। अब आ गए हमारे 11 8 13 8 104, 104 गुणा 11 ना, 104 गुणा 10, 110। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 104, इसको सॉल्व करें 104, फिर 104 4 4 1 1, यानी कि 11440, 11,440। 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, 11,440। इस प्रकार से आप सवाल को, अगर इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप इस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। कुछ आपको नहीं करना है, बस यही तरीका अपनाना है आपको। जहाँ वृद्धि हो रही होगी वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ घट रही होगी वहाँ माइनस कर देंगे। प्रथम वर्ष यहाँ तक हो गया, द्वितीय वर्ष यहाँ तक हो गया, तृतीय वर्ष यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया। ठीक है, प्रथम वर्तमान जनसंख्या ये थी, प्रथम वर्ष की जनसंख्या ये हो गई। ठीक है, कुल ठीक। उसके बाद में दूसरे वर्ष की जनसंख्या कुल ये हो गई, और तीसरे वर्ष की जनसंख्या क्या हो गई, ये पूरी शामिल हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, परसेंटेज का आज तीसरा दिन है। इससे पहले के 2 एपिसोड में हमने आपको, पहले वाले एपिसोड में आपको परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया था, और दूसरे एपिसोड में हमने कुछ सवाल कराए थे, उसमें भी सवाल डिफरेंट टाइप के थे। आज भी जो सवाल कराए हैं वो भी डिफरेंट टाइप के हैं, और हर एपिसोड में डिफरेंट टाइप के सवाल कराए हैं। हर टाइप का एक एक सवाल करा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट हर टाइप के लिए अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि किस सवाल को किस तरीके से हल किया जाएगा। उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि और या ट्रेडिशनल तरीका और डायरेक्ट मेथड दोनों बता रहे हैं। हम अब ये भी बता रहे हैं आपको कि डायरेक्ट मेथड कैसे निकलता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और हम आपको सारे टाइप के सवाल करा देंगे ताकि आप प्रतिशतता को अच्छे से समझ पाएँ। अगर प्रतिशतता समझ में आ गया तो लाभ हानि भी कर सकते हो अच्छे से। लाभ हानि समझ में आ जाएगा, आप बट्टा भी कर सकते हो या डिस्काउंट भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे कुछ अलग सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।